अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, हमें ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिनमें न्यूट्रिशन यानी विटामिन्स, मिनरल्स वो ज़्यादा हों और कैलोरीज कम हों। जब इस तरह की हम ग़िज़ा खाएंगे तो वो ग़िज़ा हमारे जिस्म को, हमारे सिस्टम को ताकत देगी, मज़बूत करेगी। और अगर हम इसके बरक्स बाहर वाली ग़िज़ाएँ हम खाएंगे तो उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन कम होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं और कैलोरीज उसमें ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं, हम बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं आपको दुनिया की सबसे पावरफुल ताकतवर ग़िज़ा बताने लगा हूँ। ये ताकत, सेहत और तवानाई का सरचश्मा है। इट इज़ अ न्यूट्रिशन पावर, ग़िज़ाइयत का ख़जाना है। एक तरफ आप सब्जियां खा लें तो 980% से भी ज़्यादा इसमें ताकत ज़्यादा है सब्जियों की बनिस्बत। इसको सुपर नेचुरल फूड का दर्जा दिया गया है। अब जो 8 सुपर फूड हैं उनमें जो पहला नंबर आता है वो इसी का ही आता है। तो वो क्या चीज़ है? वो है कलेजी। अब कलेजी बकरे की खानी चाहिए, मुर्गी की खानी चाहिए, बतख की खानी चाहिए, बड़े जानवर की खानी चाहिए, दुम्बे की खानी चाहिए। कौन सी कलेजी सबसे बेस्ट है? तो उससे पहले आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। कलेजी यानी लिवर, इसमें विटामिन डी है जो कैल्शियम को जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए लाजिम समझा जाता है और यही हमारे जोड़ों, पट्ठों, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसमें विटामिन ई है, इसमें विटामिन के है, विटामिन B6 है, विटामिन सी है, विटामिन B12 है। फिर मिनरल्स की बात करें तो इसमें जिंक है, इसमें कॉपर है, इसमें पोटाशियम है, इसमें सेलेनियम है, फोलिक एसिड है, इसमें आयरन है। तो न्यूट्रिशन का ये पावर हाउस है। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि अगर हमारे घर में बिजली नॉर्मल चलती रहे तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और अगर उसके वोल्टेज ज़्यादा आ जाएं तो हर चीज़ जला के राख कर देती है। तो ऐसे ही कलेजी भी मुनासिब मिकदार में लेना फ़ायदेमंद है और ज़्यादा मिकदार में लेना नुकसानदह साबित होती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसकी मिकदार खुराक पर भी बात करेंगे और सबसे अहम जो चीज़ है इसका बनाने का तरीका, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो गलत तरीके से इसको बनाते हैं जिसकी वजह से ये हमें नुकसान भी देती है और इसकी न्यूट्रिशन सारी वो ज़ाया हो जाती है। अब इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई जो है हमारे खून के लिए, हमारी जिल्द के लिए, हमारे दिमाग के लिए और नज़र के लिए बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन के है, ये ज़ख्मों को ठीक करने के लिए और हड्डियों को बनाने में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा इसका किरदार होता है। विटामिन B6 जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है। तो उस जिस्म का हिस्सा बनाने के लिए विटामिन B6 का होना बहुत ज़रूरी होता है।
इसमें जिंक मौजूद है जो हमारी इम्यून सिस्टम, हमारे पावर ऑफ इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कुव्वत मुदाफ़ियत इससे बढ़ती है। कर्म के लिए, औलाद पैदा करने के लिए, मर्दाना कमज़ोरी के लिए जिंक का होना बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी इसमें मौजूद है जो हमारे सेल्स को रिपेयर करता है। बने हुए सेल उनको दोबारा रिपेयर करके नया कर देता है। हमारी जिल्द के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें विटामिन B12 है जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये रेड सेल्स बनाता है और DNA के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ये खून की कमी के लिए, आयरन की कमी के लिए, फोलिक एसिड इसमें बहुत ज़्यादा है, आयरन इसमें बहुत ज़्यादा, एनीमिया के लिए बहुत मुफीद है, ये ज़बरदस्त चीज़ है। फिर जो लोग थके थके से रहते हैं, ब्लड प्रेशर उनका लो रहता है हमेशा, उनके लिए किसी नेमत से ये कम नहीं है। जितनी मर्जी ग़िज़ा वो खा लें, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ उनके लिए कोई नहीं है। और जो लोग दुबले पतले हैं, उनके मसल्स नहीं बन रहे, उनके जिस्म पे गोश्त नहीं बन रहा, तो ये कलेजी वो लाजमी खाएं। ये फौरन जो है वो जुज़ो बदन बन जाता है, जिस्म का हिस्सा बन जाता है, इससे मसल्स बनते हैं, इससे गोश्त बनता है। अगर 3 हिस्से इसके करें तो एक हिस्सा इसका प्रोटीन का बनता है, क्योंकि प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा है और प्रोटीन भी बहुत आला किस्म की। फिर ख़वातीन के जो तिब्बी मसाइल हैं, मेडिकल इश्यूज़ हैं, पीरियड्स के मसाइल हैं, जिनसी मसाइल हैं, उनमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जहां आप दूसरी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उनको छोड़ के आप ये चीज़ खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपके सारे तिब्बी मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें कहते हैं कि कोलेस्ट्रोल है ज़्यादा। देखें, कोलेस्ट्रोल जब बाहर से हम लेते हैं और किसी एनिमल का लेते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो कोलेस्ट्रोल बनाना बंद कर देता है। तो इस लिहाज से अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर ये खाते हैं तो इससे कोलेस्ट्रोल आपका नहीं बढ़ेगा। अब इसकी मिक़दार खुराक क्या है? इसकी मिक़दार खुराक जो है वो 50 ग्राम है। वो आप हफ्ते में 2 मरतबा या हफ्ते में 1 मरतबा खा सकते हैं। किन लोगों को ये नहीं खाना चाहिए? इसमें सिर्फ जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो थोड़ा सा इसमें खाने से एहतियात करें, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इंशाल्लाह इससे ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा। तो आम तौर पर कलेजी को जो है वो सिरके में डुबोकर कुछ देर के लिए भिगोकर उसको साफ कर दिया जाता है, फिर बना दिया जाता है। दूसरा तरीका, लीमू के रस में भिगो के साफ कर दिया जाता है। तीसरा तरीका, आटे की जो भूसी होती है, जो आटा आप छानते हैं उसकी जो छान होती है वो लगा के उससे भी जो है इसकी स्मेल, इसकी बू जो है वो ख़त्म हो जाती है। या पिसा हुआ लहसुन, उससे भी जो है वो इसकी स्मेल, इसकी बू और इसका खून जो है वो निकल जाता है। लेकिन जो अमरीकी माहिरीन बताते हैं कि सबसे जो अच्छा तरीका है कलेजी को साफ़ करने के लिए और कलेजी को जहरीले असरात से पाक करने के लिए, वो ये है कि दूध में आप इसको कुछ देर के लिए भिगो के रख दें। 5-7 मिनट 10 मिनट तक आप इसको भिगो के रख दें। उसके बाद अच्छी तरह से इसको साफ कर लें तो इसमें से खून निकल जाएगा, इसमें से स्मेल निकल जाएगी। फिर इसको आप पानी से धो के आप रख दें। छोटी छोटी बोटियां करके आप इसको पका लें, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं पकाना। नरम हो चुकी होती है, बस इसको 4-5 मिनट आप इसको रख देंगे तो इससे आसानी से जो है ये बन जाती है कलेजी और इसके जहरीले असरात भी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसको फ्रीज भी नहीं करना। आपने जब दूध में इसको भिगो के रख दिया है, अब इसको फ़ौरन बना लें, अब इसको फ्रीज ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल होता था कि आप ईद उल अज़हा नमाज से फारिग होकर
जब कुर्बानी करते थे और कुर्बानी करने के बाद आप कलेजी जो है वो बनवा के आप तनावुल फरमाते थे। तो ये सुन्नत रसूल भी है। तो इंशाल्लाह इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं है। उज़लाती जो लोग हैं उनको थोड़ा सा इसमें एहतियात करना चाहिए। फार्मी मुर्गी की जो है वो कलेजी नहीं खानी चाहिए। आपके घर की अगर बतख है उसकी आप खा सकते हैं, दुम्बे की आप खा सकते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, कमज़ोर हैं, जिस्म में जान नहीं है, खून की कमी है, आयरन की कमी है, उन लोगों के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। इस जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। तो बाकी लोग जो है वो बकरे की कलेजी भी, तो बहरहाल कलेजी जो है वो फ़ायदेमंद है, चाहे वो छोटे की हो या बड़े की हो। तो कुछ लोगों को बकरे की कलेजी मुआफ़िक आती है और कुछ लोगों को जो है वो बड़े की कलेजी मुआफ़िक आती है। तो जिन लोगों का खून गाढ़ा है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई है, उज़लाती आसाबी उनकी तहरीक है, उज़लाती गुदी उनकी तहरीक है, वो लोग जो है वो बकरे की कलेजी खाएं। तो ये ताकत, सेहत और तवानाई का ये सरचश्मा है। ये न्यूट्रिशन का पावर हाउस है, ये ताकत का पावर हाउस है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।